साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। कायद नून लीग के खिलाफ थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में इश्तियाल अंगेज तकरीर सुनने और तायद करने पर खुर्रम दस्तगीर, इकबाल जफर झगड़ा, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमा शहरी बदर रशीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। नवाज शरीफ ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। मुकदमे का मतन तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के अंदराज की मसम्मत। कहती हैं नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा इमरान साहब की मुखलाहत है। नवाज शरीफ और उनकी टीम पर गद्दारी का पर्चा सिलेक्टेड हुकूमत के इक़्तिदार से रवानगी का ऐलान है। पर्चे का दर्ज होना सबूत है। वोट चोर सिलेक्टेड टोले के पांव उखड़ चुके हैं। मुकदमे से तहरीक को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की सियासी तारीख में एक और बदनुमा बाब का इजाफा हुआ। आज तहज्जुद के वक्त हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करवाने वाले बदर रशीद का कोई पेशा नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस ब्रीफिंग। एहसन इकबाल कहते हैं अब मामला हमाकतों से आगे निकल चुका है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। हुकूमत एक और बिजली बम धमाका गिराने जा रही है। गुज़श्ता हुकूमतों के खिलाफ इल्जामात के सिवा कुछ नहीं किया गया। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। नाब लाहौर की जानिब से रेफरेंस की तैयारी मुकम्मल। रेफरेंस मंजूरी के लिए रवाह माह हेडक्वार्टर्स भिजवाया जाएगा। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़िमान नामजद करने का फैसला। रेफरेंस में 50 से ज़ायद गवाह भी शामिल किए जाने का इम्कान। चौधरी शुगर मिल्स अकाउंट्स में बैरून मुल्क से रकूम आती थी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मोहम्मद जुबैर पार्टी कायद और मरियम नवाज से मुतालिक तर्जमानी की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। मरकजी तर्जमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दी गई। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन रांझा, तलाल चौधरी, उस्मा बुखारी और अताउल्लाह तारड़ कमेटी में शामिल। मियां नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जी 3 इंडियंस मिले थे लंदन में मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ को 3 इंडियंस की जरूरत नहीं है। मियां नवाज शरीफ के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। नवाज शरीफ सियासत में एक्टिव हुए, अंदाजा था हुकूमत परेशान होगी। नवाज शरीफ की तकरीर खत्म होने से पहले ही हलचल मच गई। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तर्जमानी करना आसान बात नहीं। मरियम नवाज तमाम सियासतदानों में सबसे मकबूल लीडर है। मुझे नवाज शरीफ, मरियम नवाज का तर्जमान मुकर्रर करना एजाज की बात है। पीटीएम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आज होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी जेर बहस आएगा। पीटीएम में क्वेटा जलसा की तारीख पर इख्तलाफ। स्टीयरिंग कमेटी ने जलसा 11 अक्टूबर को रखने का ऐलान किया था। जेयूआई और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत का नाब को पार्क लेन रेफरेंस में गवाह को 20 अक्टूबर और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। रेफरेंस में फर्द जुर्म की कॉपियां मुल्ज़िमान को फ्राहम। रेफरेंस के शरीके मुल्ज़िम शेर अली पेश। दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरियां लगवाई। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है।
ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी इमा पर दिया होगा। उनका बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अब किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। आसिफ अली जरदारी का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल बोले, अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केस बनते रहते हैं। अभी तक बिस्मिल्लाह की है। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। तलबी के लिए अदालत के बाहर नोटिस चस्पा। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने सलमान शहबाज और दीगर की रिपोर्ट पेश कर दी। वकील ने राबिया इमरान और नुसरत शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई न करने की इस्तदा। नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी की मदद लेता हूं, मगर नैब ने कुर्सी देने से इनकार कर दिया। खाना जमीन पर रख कर दिया चाहता है। मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जानबूझकर कर रहे हैं। अदालत इन चीजों को देखे। शहबाज शरीफ की अदालत में इस्तदा। हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख कर दिया जाए। हमारे अहकाम चलेंगे। इंसानियत की तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा शिकायत हुई तो नोटिस लेंगे। एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब हिरासत में बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। असासा जात केस में एक धेले की करप्शन नहीं। शहबाज गिल भारतीय एजेंट के इल्जामात साबित करे, वरना घर का गहराव किया जाएगा। जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार को NRO दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ के सारे किरदारों से वाकिफ हैं। शहजाद अकबर को मुल्क से भागने नहीं देंगे। शोबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में छुट्टी पर नहीं, रिमांड पर हैं। शहबाज शरीफ सवालात के जवाब दें। कमर दर्द के लिए मशवरा है, इस उम्र में कमर दर्द वाली हरकतें ना करें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल बोले, मेरी इत्तला के मुताबिक असल शिकायत आपको बड़े भाई से है। नवाज शरीफ ने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। मुल्क के हकीकी वारिस आवाम है। सियासतदान हो या इदारे, दोनों आवाम के खादिम है। इमरान खान के पास कोई मस्बत बयानिया नहीं। मुल्क का सरबराह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। लगता है हुकूमत का मुल्की मैशियत से कोई वास्ता नहीं। खुर्शीद शाह की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत सखर में खुर्शीद शाह के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG LDA आहद चीमा की दरखास्त जमानत पर ट्रायल कोर्ट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। मुकदमे के शरीके मुलजमान को जमानत मिल चुकी है। हमारे साथ भी दूसरे मुलजमान जैसा सलूक किया जाए। वकील आजम नजीर तारड़ की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन कश्मीर कमेटी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मसम्मत। इदारों के खिलाफ हर साज का मुकाबला करने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बाज़ अनासिर मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं। कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब गंदम की पैदावार के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है। सूबे गंदम और आटा फ्राहमी से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा से ताउन करता है। पंजाब दूसरे इलाकों की ज़रूरियात भी पूरी करता है। गंदम की बिला तातुल फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत ने अभी तक फ्लोर मिल्स को गंदम क्यों नहीं फ्राहम की? वफाक को तंग करने के लिए सिंध हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को गंदम फ्राहम नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को जमान पार्क लाहौर में पैदा हुए।
वज़ीर-ए-आज़म ने 92 का वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तानी कौम को तारीखी खुशी दी। इमरान खान ने शौकत खानम हस्पताल मियांवाली में इंटरनेशनल निमल यूनिवर्सिटी का क़याम मुमकिन बनाया। 22 साला सियासी जदोजहद के बाद 18 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभाला। शिबली फराज की मुबारकबाद की ट्वीट। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,54,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,41,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,14,000 से जायद हलाकतें हुई। ब्राज़ील में 1,40,375, बरतानिया में 42,385, इटली में 35,585, स्पेन में 32,086, फ्रांस में 32,203, मैक्सिको में 79,088, भारत में 1,02,714 और रूस में 21,358 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर बाद जारी 24 घंटों में 6 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,513 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,14,616 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,48,050 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 99,812, खैबर पख्तूनख्वा में 37,973, इस्लामाबाद में 16,766, बलूचिस्तान में 15,371 केसेस, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,828 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,816 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक आगाह किया गया। असद उमर कहते हैं बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल फैलाव को रोकने में सबसे अहम है। SOPs पर अमल मौसम सरमा में कोरोना के फैलाव को रोक सकता है। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना के फैलाव के बड़े मरकज बन रहे हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का मलीर के सरकारी कॉलेज और स्कूल्स का दौरा। SOPs और दीगर अमूर का जायजा लिया। सईद गनी की क्लासेस में समाजी फासला के फुकदान पर मुतल्लिका प्रिंसिपल्स को हिदायत। कहा अगर बच्चे ज्यादा हैं तो इन्हें शिफ्टों और मुतबादिल दिनों में बुलाया जाए। असातिज़ा SOPs पर अमल दरामद करें और तलबा से भी करवाएं। सईद गनी ने अपने हाथों से बच्चों में मास्क भी तकसीम किए। रावलपिंडी में कोरोना वायरस के मरीजों में दोबारा इजाफे का खदशा। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरा 20 अफराद ज़ेरे इलाज। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने और कोरोना मरीज आने पर 9 तालीमी इदारे सील हो चुके। इन तालीमी इदारों से 15 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी के 4, टेक्सला के 3 और मरी के 2 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। पंजाब में पोलियो भी सर उठाने लगा। सूबे में 2 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक डेरा गाजी खान और विहाड़ी से है। डीजी खान में पोलियो से मुतासरा बच्चे की उम्र 22 माह और विहाड़ी में मुतासरा बच्चे की उम्र 89 माह है। बच्चों की पोलियो की वजह से टांगें मुतासर हुई। नए केसेस सामने आने पर पंजाब में पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई। मुल्क भर में केसेस की तादाद 70 तक जा पहुंची है। रेनाला खुर्द में डकैती के शुबे में गिरफ्तार नौजवान, थाने में तशद्दुद से चाबहक, मुकदमा दर्ज। सदर गोगीरा के रवाही गांव दादूवाला के रिहायशी नौजवान पर पुलिस ने बहमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद के बायस नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर बुरसा के हवाले कर दिया गया। नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। बुरसा का लाश थाने के सामने रखकर एहतजाज। DPO का नोटिस, SHO मुअत्तल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
लिया में ज्यादती की शिकार खातून मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल में ज्यादती साबित होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी से गुरेजा। 20 दिन गुजरने के बाद भी मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस मुलजिम के साथ साजबाज करके थाने के चक्कर लगवा रही है। मुतासरा खातून की वज़ीर आला पंजाब और IG से इंसाफ की अपील। रावलपिंडी का थाना कोटली सत्या मैदान जंग बन गया। 2 ट्रांसपोर्टर्स ग्रुपों में झगड़ा, 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों फरीकैन थाने में दरखास्त देने आए थे। लड़ाई झगड़े में पुलिस एहलकार थाना छोड़कर भाग गए। और साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम और शनेरा का CVO पर गंदगी के खिलाफ आवाज उठाना काम कर गया। CBC हुकाम हरकत में आ गए, कचरा उठाना शुरू कर दिया। कचरे की वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का अमला सफाई में मसरूफ है।